नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेवाड़ का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? शायद बड़े बड़े महल, शानदार किले, वीरों की कहानियां, है ना? लेकिन आज हम एक अलग कहानी पर गौर करेंगे, पानी की कहानी। मेवाड़ की झीलें सिर्फ घूमने फिरने की खूबसूरत जगह नहीं हैं, बल्कि ये इंजीनियरिंग, इतिहास और दूर की सोच के जीते जागते स्मारक। तो चलिए, आज इसी आकर्षक दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। मेवाड़ एक ऐसी धरती है जहां पानी का हर तालाब, हर झील अपने आप में इतिहास का एक पन्ना है, जिसकी अपनी एक अलग ही कहानी है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जो हमें सीधे उदयपुर की झीलों के दिल में ले जाता है। और इसका जवाब, यकीन मानिए, आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर की, जिसे हम सब झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। पर यहाँ की जो मानव निर्मित झीलें हैं ना, वो बस अलग अलग पानी के तालाब नहीं है। ये तो एक बहुत ही बुद्धिमानी से डिजाइन किया गया पूरा सिस्टम है, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो याद है वो हमारा पहला सवाल? उसका जवाब है ये, उदय सागर झील। महाराणा उदय सिंह ने इसे बनवाया था। और ये झील इतनी प्रभावशाली है कि जो आयड़ नदी इसमें आकर मिलती है, वो जब इससे बाहर निकलती है तो उसका नाम ही बदल जाता है। वो बेड़च नदी बन जाती है। सोचकर देखिए, इंसान की बनाई एक झील इतनी ताकतवर कि वो एक नदी की पहचान ही बदल दे। कितना दिलचस्प है ना? अच्छा, अब बात करते हैं रंगसागर झील की। इस झील की भी अपनी एक अलग पहचान है, बल्कि कहूं तो दो पहचानें हैं। इसे अमरकोंड झील के नाम से भी जाना जाता है। ये उदयपुर के पूरे लेक सिस्टम में एक बहुत जरूरी कड़ी है, जो पिछोला और स्वरूप सागर को आपस में जोड़ती है। और फिर आती है ये प्यारी सी झील, दूध तलाई। नाम सुनकर ही कितना अच्छा लगता है, दूध का तालाब। ये पिछोला झील के पास ही एक छोटा सा मीठे पानी का तालाब है, जो उस पूरे इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। हाँ, पर यहाँ एक मजेदार बात है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देती है। दूध तलाई तो उदयपुर में है, पर अगर कोई दूध बावड़ी की बात करे तो वो बिल्कुल अलग चीज है। वो एक सीढ़ीदार कुआं है और वो सिरोही में है। यही छोटी छोटी बातें तो इतिहास को और भी रोचक बनाती हैं। देखिए, हर झील सिर्फ पानी की जरूरत के लिए नहीं बनती। कुछ झीलें तो भावनाओं का भी प्रतीक होती हैं। जैसे कि बड़ी झील, महाराणा राज सिंह ने इसे अपनी मां जाना देवी के सम्मान में बनवाया था। इसीलिए इसका एक और नाम है, जाना सागर। ये एक बेटे की अपनी मां को दी गई एक बहुत ही खूबसूरत श्रद्धांजलि है। चलिए, अब उदयपुर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी झील की कहानी सुनते हैं जो सिर्फ खूबसूरती या किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं बनी थी। ये बनी थी जिंदा रहने के लिए। ये एक उम्मीद की झील थी। ये स्लाइड अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करती है। राजसमंद की झील सिर्फ एक झील नहीं थी, ये भारत की पहली अकाल राहत परियोजना के तहत बनाई गई एक विशाल झील थी। सोचिए, अकाल से लड़ने के लिए बनाई गई झील, इसका ऐतिहासिक महत्व कितना बड़ा होगा। हाँ, यहाँ एक बात समझना जरूरी है। अकाल राहत के लिए जो पहला पानी का सोर्स बना था, वो था शुक्र तालाब, जिसे अकबर ने नागौर में बनवाया था। लेकिन वो एक तालाब था। राजसमंद पहली झील थी जो इस मकसद से बनी, जो इस प्रोजेक्ट के विशाल पैमाने को दिखाता है। जरा इस जबरदस्त कोशिश की कल्पना कीजिए। गोमती नदी पर बनी इस झील को बनाने में पूरे 14 साल लग गए। 1662 में काम शुरू हुआ और 1676 में जाके ये पूरा हुआ। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं था, ये एक महायज्ञ था। और इस महायज्ञ में कितने लोगों ने अपना पसीना बहाया? करीब करीब 60,000 लोगों ने। यह संख्या इस अकाल राहत प्रोजेक्ट के मानवीय पहलू को दिखाती है। यह सिर्फ एक राजा का प्रोजेक्ट नहीं था, यह हजारों लोगों के लिए रोजी रोटी थी और लाखों के लिए जिंदगी का जरिया था। इस झील की एक और बहुत बड़ी खासियत है इसका उत्तरी किनारा, जिसे कहते हैं नौ चौकी पाल। जैसा नाम से ही लग रहा है, यहाँ पानी तक जाने के लिए 9 खूबसूरत मंडप बने हैं सीढ़ियों के साथ, जो इसकी शान को और भी बढ़ाते हैं। लेकिन राजसमंद की कहानी बस इतनी ही नहीं है। इसके किनारे दुनिया का एक बहुत ही अनोखा ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद है। एक ऐसा इतिहास जिसे संगमरमर पर तराशा गया है। इससे कहते हैं राज प्रशस्ति। अब प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ या बड़ाई। तो ये मेवाड़ के पूरे इतिहास को बताने वाला एक बहुत बड़ा शिलालेख है, जो एक शाही ऐलान की तरह लिखा गया है। चलिए, इस अद्भुत दस्तावेज की कुछ खास बातें जानते हैं। ये 25 बड़े बड़े काले संगमरमर के पत्थरों पर संस्कृत भाषा में लिखा है। इसे महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था और इसमें मेवाड़ राजवंश का पूरा डिटेल्ड इतिहास है। सोचिए, संगमरमर पर लिखी एक खुली किताब।
तो जैसा कि हमने देखा, ये झीलें सिर्फ पानी के कुंड नहीं हैं। इनका महत्व इनकी मौजूदगी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक पूरी सभ्यता की विरासत है। ये बात बिल्कुल सही है। ये झीलें तो इतिहास की गवाह हैं, जिन्होंने न जाने कितने दौर देखे हैं। ये उस जमाने के राजाओं की दूर की सोच का स्मारक हैं और मेवाड़ के शानदार इतिहास का एक जीता जागता खजाना है। और आखिर में एक सवाल। आज जब हम पानी की कमी और पर्यावरण की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग और सामाजिक योजना के ये सदियों पुराने कारनामे हमें क्या सिखा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।